तुमने कभी सोचा है वो व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आया आखिरकार क्यों चला गया? क्या ये सिर्फ रिश्ता था या किसी कार्मिक सच का हिस्सा? आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ सिंह राशि वालों के लिए दिल हिला देने वाला सच। तुमने कभी सोचा है तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग आते ही क्यों हैं जब उनका जाना पहले से लिखा होता है? तुम किसी को दिल से अपनाते हो और अचानक वही इंसान तुमसे दूर चला जाता है। तुम्हारी सारी उम्मीदें, सारा प्रेम, सारा विश्वास एक पल में हिल जाता है। तुम सोचते रह जाते हो आखिर बिछड़ना ही था तो किस्मत ने मिलवाया ही क्यों? आखिर ये रिश्ता शुरू क्यों हुआ था? और यहीं पर कहानी दिल को सबसे ज्यादा चुभती है। तुम्हारा जीवन भी शायद ऐसी एक कहानी छुपाए बैठा है। हो सकता है तुमने किसी को बहुत गहराई से महसूस किया हो और फिर अचानक लगा हो कि वो व्यक्ति तुम्हारा ही नहीं रहा। पर आज की बात खास है क्योंकि अगर तुम सिंह राशि से हो या सिंह ऊर्जा तुम्हारी जिंदगी में गहरी छाप छोड़ती है तो ये सवाल सिर्फ दर्द नहीं, एक कार्मिक संकेत है। आज तुम जानोगे कि क्यों कुछ रिश्ते सिंह राशि वालों की जिंदगी में आते ही बदलाव शुरू कर देते हैं, क्यों कुछ लोग सिर्फ सिखाने आते हैं और क्यों कुछ मुलाकातें सिर्फ शुरुआत नहीं, एक कार्मिक अध्याय भी होती है। बस अगले कुछ मिनट तुम्हारी सोच बदल सकती है। तुमने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा रिश्ता महसूस किया है जिसमें शुरुआत इतनी खूबसूरत होती है कि तुम खुद हैरान रह जाते हो? तुमने अनुभव किया होगा किसी की एक मुस्कान तुम्हें अपनी ओर खींच लेता है। तुम अचानक खुल जाते हो, अपनी बातें साझा करते हो, अपनी दुनिया उसके साथ बांटने लगते हो और धीरे धीरे तुम दोनों एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हो। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें लगता है कि कुछ बदल गया है। वो बातों की गर्माहट, वो गहराई, वो जुड़ाव सब धुंधला होने लगता है। तुम समझने की कोशिश करते हो, तुम खुद को समझाते भी हो, लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन धीरे से जगह बना लेता है और फिर रिश्ता बस खत्म हो जाता है। तुम सोचते रह जाते हो हम इतना करीब कैसे आए और फिर इतना दूर कैसे हो गए? क्या ये मेरी गलती थी या ये सब पहले से तय था? यहीं से तुम्हारे मन में सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक सामान्य रिश्ता था या कोई कार्मिक पाठ जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने आया था? और इसी सवाल से बहुत शांत तरीके से हम अब उस असली विषय की तरफ बढ़ते हैं, सिंह राशि और उनका कार्मिक भावनात्मक चक्र। तुम अब शायद यह जानना चाहोगे कि आखिर सिंह राशि के साथ ये क्यों होता है, क्यों उनके जीवन में कुछ मुलाकातें बहुत तेज प्रकाश की तरह आती हैं और फिर उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाती हैं। तो सबसे पहले समझो, सिंह राशि सूर्य द्वारा संचालित होती है। सूर्य की तरह तुम चमकते हो, आकर्षित करते हो, गर्माहट देते हो, लेकिन सूर्य की एक सच्चाई ये भी है जो उसके पास आता है वो बदलता जरूर है। इसलिए तुम्हारे जीवन में आने वाला हर इंसान या तो खुद बदलता है या तुम्हें बदलकर चला जाता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि कुछ लोग उसको संभाल नहीं पाते, कुछ तुमसे सीखते हैं, कुछ तुमसे भागते हैं और कुछ तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उनका कार्मिक पाठ पूरा हो चुका होता है। यह कोई डरावनी बात नहीं है, यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये बस तुम्हारे अंदर चल रही एक भावना है कि सिंह राशि की ऊर्जा का रिश्तों में बदलाव कैसे होता है। इसलिए जब कोई रिश्ता अचानक दूर हो जाता है तो वो हमेशा दिल तोड़ने वाला नहीं होता, कभी कभी वो एक कार्मिक अंत भी होता है। और अब जब तुम ये समझ चुके हो तो आगे हम उन मुख्य बिंदुओं की तरफ बढ़ेंगे जहां हम गहराई से जानेंगे सिंह राशि वालों को मिलने वाला कार्मिक दबाव क्या चाहता है, क्यों कुछ मुलाकातें उनके जीवन के बदलाव का कारण बन जाती हैं और क्यों कुछ रिश्ते सिर्फ आते हैं, बदलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तुमने देखा होगा तुम्हारा जीवन हमेशा तभी किसी को आकर्षित करता है जब तुम अंदर से मजबूत, चमकीले और भावनात्मक रूप से खुले होते हो। तुम एक तरह की गर्माहट लेकर चलते हो, वो गर्माहट दूसरों को बदलाव जैसा महसूस होता है, इसलिए कुछ लोग तुम्हारे पास आते ही बदलने लगते हैं। तुमने किसी को समझाया होगा, प्रेरित किया होगा,
किसी को उसकी कीमत याद दिलाई होगी, तुम उसे वो विश्वास देते हो जो शायद उसे खुद में कभी मिला ही नहीं था। तुम रोशनी देते हो, लेकिन रोशनी हमेशा सबको संभाल नहीं पाती। कुछ लोग तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे अंदर की भावना को नहीं पहचान पाते, इसलिए वो दूर चले जाते हैं, लेकिन उनके अंदर तुमसे मिली ऊर्जा हमेशा रह जाती है। और अब तुम सोचोगे, क्या मैं सिर्फ देने के लिए ही बनाया गया हूँ? तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हारे करीब आने के बाद लोग बदलने लगते हैं। कभी सोचो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, तुम एक भावनात्मक आईना भी हो। तुम किसी को भी उसकी असली पहचान दिखा देते हो और साथ ही उसकी ताकत भी। तुमने किसी की जिंदगी में स्पष्टता लाना, सीमाएं बनाना और उसके महत्व को समझाया होगा, पर कुछ लोग अपने अंदर ये बदलाव संभाल नहीं पाते। तुम उन्हें जगाते हो और जगाना हमेशा आसान नहीं होता। तुम उन्हें एक नया उद्देश्य देते हो जो कभी कभी वह संभाल नहीं पाते। इसलिए कई बार रिश्ते टूटते नहीं बल्कि आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बदलाव सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता। अब बात करते हैं उस कारण की जो तुम्हें खुद बदलने पर मजबूर करता है। तुमने अनुभव किया होगा किसी ऐसे इंसान से मिलना जो तुम्हारी जिंदगी में बिल्कुल अचानक दाखिल हुआ और उतनी ही तेजी से दूर भी चला गया। तुम सोचते रह गए क्यों? लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा जीवन किसी पाठ को गहराई से सीखने के लिए कुछ मुलाकातें अपनी ओर खींचता है। ये पाठ हमेशा दर्द नहीं होते, कभी सबक होता है किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना, कभी सबक होता है अपने आत्म सम्मान से कभी समझौता ना करना, कभी पाठ होता है दिल की सुनने के बाद दिमाग से भी उस बात को समझना। तुमने उस समय जो महसूस किया वही तुम्हारे बदलाव का पहला कदम होता है। तुम जिस तरह प्रतिक्रिया करते हो वही तुम्हारे भविष्य के भावनाओं को तय करता है। और तुमने देखा होगा हर ऐसे पाठ के बाद तुम थोड़ा और भावनात्मक रूप से परिपक्व हो जाते हो। अब सवाल ये है, किसी रिश्ते का खत्म होना हमेशा दर्द क्यों बन जाता है? तुमने महसूस किया होगा जब तुम प्यार करते हो, पूरी गहराई से करते हो, तुम आधे अधूरे भावनाओं से रिश्ते नहीं निभाते। तुम दिल भी पूरा देते हो और भरोसा भी। लेकिन दूसरी तरफ हर इंसान तुम्हारी गहराई को संभाल नहीं पाता। तुमने सिर्फ रिश्तों में स्पष्टता चाहिए होगी, खुलकर बात करना चाहा होगा, ईमानदारी की उम्मीद की होगी, लेकिन सामने वाला उतना परिपक्व, उतना खुला या उतना स्थिर नहीं होता। तुम जितनी तेजी से जुड़ते हो उतनी ही तेजी से टूट भी जाते हो। तुम्हारे टूटने की क्षमता ज्यादा गहरी होती है और तुम्हारे अलग होने का प्रभाव भी ज्यादा बड़ा होता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन पीछे वो वही इंसान नहीं रहते, वो बेहतर हो जाते हैं। तुम सोचते हो अगर इतना बदलना था तो मेरे साथ रहकर क्यों नहीं? लेकिन कई बार किसी व्यक्ति का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है, तुम्हारी रोशनी देखकर खुद को पहचानना और फिर अपनी राह पर चल देना। तुम किसी के लिए सहारा बने, किसी को प्रोत्साहित किया, किसी को खुद से प्यार करना सिखाया और फिर वो शांति से आगे बढ़ गया। तुम वह इंसान हो जो किसी के विकास का पहला अध्याय बनते हो। तुम अब शायद ये महसूस कर रहे हो कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो सिर्फ एक अलग होना नहीं था, वो एक भावनात्मक अनुभव था जिसने तुम्हें अंदर से हिलाया भी और मजबूत भी किया। तुमने महसूस किया होगा कि कभी किसी की याद इतनी भारी हो जाती है कि दिल अपनी ही धड़कन से लड़ने लगता है। कभी कोई पुरानी बात अचानक सामने आकर रुक जाती है, जैसे दुनिया रुक गई हो और तुम सोचते रह जाते हो ये सब हुआ ही क्यों? तुमने कई बार ऐसा किया होगा, पुरानी तस्वीरों पर रुकना, कॉल को बार बार देखना या बस चुपचाप एक लंबी सैर के लिए चले जाना, क्योंकि दिल जवाब नहीं मांगता, दिल सिर्फ अंत चाहता है। तुम अपने आप से पूछते हो, क्या वो रिश्ता असली था? क्या मेरी भावनाएं सच्ची थी? क्या मैंने ही ज्यादा सोच लिया? या वो रिश्ता बस एक पल था जिसका अंत पहले से तय था? तुमने महसूस किया होगा कि कुछ मुलाकातें सिर्फ बाहर नहीं भीतर भी छाप छोड़ जाती हैं। उनका एक हिस्सा तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारी आदतों में, तुम्हारी सोच में बस जाता है और जब तुम ज्योतिष की नजरों से इसे देखते हो तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा दिल कुछ नया सीखने के लिए तैयार है। तुम अब मजबूत हो,
तुम अब स्पष्ट हो और तुम अब जान चुके हो कि किसी का आना और जाना तुम्हारे अपने महत्व को नहीं दिखाता। तुम खुद अपनी रोशनी हो। तुमने जितना महसूस किया, जितना सहा, अब वक्त है खुद को बदलने का। तुम्हारा जीवन तभी आगे बढ़ता है जब तुम खुद अपनी ऊर्जा को साफ करते हो, अपने दिल को नई शुरुआत के लिए तैयार करते हो। तुम पहले ये करो कि अपने दिल में जमे हुए शब्द, सवाल और भारी भावनाओं को बाहर आने दो। तुमने देखा होगा जब तुम चीजों को अंदर दबाते हो, दर्द और उलझन दोनों बढ़ते जाते हैं। तुम एक साधारण सा काम करो, रोज 10 मिनट बस ये लिखो कि आज तुमने क्या महसूस किया, किस बारे में सोचा और किस बात ने तुम्हें रोका। ये स्पष्टता देता है और मानसिक स्थिरता बनाता है। तुमने कभी खुद को भावनाओं में बहकर खो दिया होगा, लेकिन आज से तुम एक नया तरीका अपनाओ। जब भी दिल भारी लगे, 60 सेकंड तक एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या ये भावना अभी मेरी ऊर्जा को मदद कर रही है। ये साधारण सा तरीका तुम्हें भावनात्मक दबाव से बाहर निकालता है। तुम ज्योतिष को दोष देने के लिए नहीं, समझने के लिए इस्तेमाल करो। तुम रोज 2 मिनट सूरज की तरफ हाथ खोलकर आभार व्यक्त करो, आज की रोशनी मुझे स्पष्टता दे। तुम एक साधारण सी कल्पना कर सकते हो, आंखें बंद करो, कल्पना करो कि तुम अपने दिल से एक हल्की सी रोशनी बाहर भेज रहे हो और उसी रोशनी से अपने दुख को धीरे धीरे खत्म कर रहे हो। तुम्हें इसका असर तुरंत ना भी दिखे, लेकिन कुछ दिनों में तुम हल्का महसूस करोगे। तुम अब उस मुकाम पर हो जहां तुमने अपने दर्द को समझा भी और उसे बदलना भी शुरू किया। तुमने महसूस किया होगा कि हर मुलाकात अपने साथ कुछ सीख, कुछ बदलाव और कुछ स्पष्टता लेकर आती है। और तुम ये भी समझ चुके हो कि किसी का आना और जाना तुम्हारे महत्व को कम नहीं करता। तुम खुद अपनी सबसे बड़ी ताकत हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ी भी स्पष्टता दी हो, अगर इस कहानी में तुम्हें अपना कोई हिस्सा दिखा हो या तुम्हें लगा हो कि हाँ, यही तो मैं महसूस कर रहा था, तो नीचे कमेंट करके अपनी बात जरूर लिखना। तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके अगले हिस्से का इंतजार कर सकते हो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्यों कुछ लोग आपकी जिंदगी में बार बार लौट कर आते हैं। क्या ये आत्मा का जुड़ाव होता है या भावनात्मक चक्र।